माँ सरस्वती के नमन करते हुए नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे देश के नौजवानों और लालो लालियों। आप मज़े कर रहे होंगे, मज़े करते रहो, ठीक है। टेस्ट पेपर दे रहे हैं आप रोज़, बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही, ठीक है। ऐसे विद्यार्थी अगर मान लीजिए यही अगर तैयारी रहती है तो नीट कोई छोटी कहने का मतलब बड़ी चीज़ नहीं आपके लिए। अगर ऐसी तैयारी रखते हो ना आप तो कोई नीट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस चार ही कितने उसमें, चार ही और कितने हैं, चार ही उसमें, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं कि जो हमने टेस्ट पेपर लिया था आपका, उस टेस्ट पेपर में उसका समाधान देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो आपकी केमिस्ट्री का सिस्टम बना रखे हैं, क्या सिस्टम है कि हम आपका रोज़ जो लेसन है उसका टेस्ट लेते हैं और उसके आधार पर, क्योंकि समय कम है, जाग चुके हैं आपकी जो मंत्री जी हैं वो भी इतनी तेज कि रोज़ कहने का मतलब कोरोना को भूल के रोज़ नई नई शिक्षा के बारे में कहते, कल मीटिंग करेंगे, परसों करेंगे, उस दिन करेंगे, इसमें तो बहुत जल्दी जाग चुके हैं। मेरे को लग रहा है शायद उनकी मीटिंग का निष्कर्ष होगा जुलाई और जून के मध्य के बीच में होगा, जुलाई और जून के मध्य के बीच में होगा। हो सकता है तो जुलाई के लास्ट में आपको टपका देंगे और या तो हो सकता है तो जुलाई के फर्स्ट में आपको टपका देंगे, ज़्यादा तो फिर उनके पास समय भी नहीं, ठीक है, फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपको शायद 5 या 4 क्वेश्चन ये तो देख लेंगे जो भी है। पहला क्वेश्चन तो हमारा जो भी क्वेश्चन था हम देख लेंगे। एक क्वेश्चन तो था कि जो एथिलीन ग्लाइकोल है, क्वेश्चन ये था, ध्यान से सुनना, एथिलीन ग्लाइकोल वाला। अब जो नौजवान क्लास ले रहा है उसको तो मालूम है, और जो पहली बार देखा गया सर क्या है भाई, अगर जिसको मालूम है कि भाई पेपर किस प्रकार डलता है, पेपर देख लिया होगा उसको तो मालूम होगा, और जो पहली बार देखता है उसको क्या मालूम, ठीक है। तो यहाँ पे था एथिलीन ग्लाइकोल, क्या था कि एथिलीन ग्लाइकोल का यदि वाहनों के रेडिएटर में प्रयोग करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। अब दो स्थिति है, एक तो सर कौन सी स्थिति में, यदि हम बात करते हैं एक तो सर्दी में, कब की बात करते हैं, सर्दी में, और एक गर्मी में। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि गर्मियों के दिनों में वाहनों के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल की सलाह दी जाती है, वो सही है गलत। गर्मियों के दिनों में वाहनों के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल की सलाह दी जाती है, सही है गलत। तो पहले हमें देखना है एथिलीन ग्लाइकोल का काम क्या है। तो एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, देखो ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पर विलियन, किसकी बात करते हैं, विलियन की बात करते हैं। इसमें क्या क्या होता है आपका, बोले तो तेरा लायक और ये नालायक, अरे लायक और आपका नालायक कौन है इसमें, विलय, कौन कौन विलय में इसमें, लायक और आपका नालायक। तो अब देखिए जब ऐसे मान लीजिए कि रेडिएटर की बात करूँ यहाँ पे, तो रेडिएटर में क्या है कि सर आपका पानी है, ये तो सर आपका विलायक है पानी, तो बोले तो यहाँ पर मैं जल की बात करता हूँ, ठीक है, ये आपका इसमें जल है। अब ये मिलाने, उसमें विलय क्या मिला रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकोल, ये इसमें मिला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब इस विलायक के अंदर विलय मिलाते हैं तो ये क्या कर देता है, इसके हिमांक को कम कर देगा, हिमांक को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसका मतलब क्या है, यदि ऐसे मान लीजिए कि पहले जब इसका तापमान कितना है, ऐसे मान लो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब ये क्या कर देगा, एथिलीन ग्लाइकोल डालने पर, एथिलीन ग्लाइकोल डालने पर ये तापमान लगभग, अनुमान कह रहा हूँ मैं, अनुमान कह रहा हूँ कितना हो जाएगा, इसे मान लीजिए कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, कितना, यानी कहने का मतलब ये क्या करता है कि सर तापमान में कमी करता है, क्या करता है, तापमान में कमी करता है, वाष्प दाब में कमी करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके इसमें तापमान में कमी होगी, और तापमान में कमी होगी तो हिमांक कम होगा। इसका मतलब ये था कि यदि कोई पदार्थ इतने डिग्री पे, कहने का मतलब क्या होता है इसमें, अरे एक तो इतना लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म था, इसको कितना कर दिया, 30 कर देगा, तापमान को कम करेगा। तो हम इसको यदि गर्मियों में प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है, गर्मियों में तो लाभदायक होता है। गर्मियों में क्या होता है कि लगभग बाहरी गर्मी की वजह से आपका जो वाहन का रेडिएटर होता है वो गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो इसके तापमान को कम करना पड़ता है, और तापमान को कम करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें अशुद्धि के रूप में क्या मिलाएंगे, विलय मिलाएंगे। तो विलय क्या कर देगा, इसके तापमान को और भी कम कर देगा, क्या कर देगा, और भी कम कर देगा, ठीक है, यानी ठंडा कर देगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये गर्मियों में इसका प्रयोग करते हैं, जबकि यदि सर्दियों में प्रयोग करते हैं तो सर्दियों में रेडिएटर में वो जम जाएगा पानी, और कहने का मतलब फूट जाएगा, सीधी सी बात है, सर्दी में इसका प्रयोग नहीं कर सकते।
तो जो भी नौजवान था उस नौजवान का शायद ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है गलत था, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम गर्मियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में तो विलेय विलय का आप जानते हैं। एक था क्वेश्चन सांद्रता का, किसका था? एक क्वेश्चन था सांद्रता का कि सांद्रता किसे कहते हैं, सांद्रता किसे कहते हैं। तो देखो सांद्रता का क्वेश्चन ये था हमारा कि सांद्रता से संबंधित सांद्रता किसे कहते हैं। तो यही सिस्टम था, हम जानते हैं अगर विलयन है, क्या है आपका, विलयन में है तो क्या क्या बनता आपका, विलायक बनता है, और क्या बनेगा इसमें, विलेय बनेगा, और क्या बनेगा इसमें, विलेय तो बनेगा। अब सर यहाँ पे कि सांद्रता, सांद्रता का मतलब मैं आपको उदाहरण भी दूं, जैसे कोई पदार्थ कितना कठोर है, यानी कि जैसे आपका कोई द्रव्य कितना कठोर है और कोई द्रव्य कितना कम है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर आप एक घर पे कहने का मतलब बना रहे हो, क्या किसकी बात करें, आप जलेबी बना रहे हो, क्या जलेबी, ठीक है। अब जलेबी बना रहे हो, एक तो कहते हैं कि उसका घोल कहने का मतलब गाढ़ा और एक पतला, एक तो घोल गाढ़ा और एक पतला। तो जो घोल गाढ़ा होगा उसमें सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो पतला होगा, अब आप पतला करने के लिए क्या करेंगे उसमें, अरे पतला करने के लिए वैसे शायद उसमें वो और भी शायद गिरता है, परंतु जो विलायक गिरेंगे, इसमें सीधी बात है। तो क्या होगा, इसमें पतला होगा, तो पतले वाले की सांद्रता कम है और मोटे वाली जो आपका ज़्यादा है उसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कभी कभार आपके नाकों से भी आता है, क्या आता है, नाकों से भी आता है। तो जब आप मान लीजिए आप शाम को कहने का आपको जैसे आप जुकाम लग रही थी बहुत तेज, ठीक है, तो शाम को तो क्या होता है कि लगभग आपके थोड़ा बहुत नाकों से बिल्कुल बारीक बारीक आता है, यानी बहुत पतला पतला आता है, इसका मतलब सांद्रता कम है। और जब आप रात को सो के उठते हैं उसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाती है, वही क्या हो जाता है, पदार्थ ज़्यादा हो जाता है। बात समझ इसमें। तो देश के नौजवानों, यानी कहने का मतलब यदि देखो इसमें किसी नौजवान की अगर नाकों में से लट्टू जुप रहा है तो इसका मतलब उसकी सांद्रता ज़्यादा है, जब कम में नहीं जुपेगी, ध्यान रखना, ज़्यादा में ही क्या उसके नाकों से लट्टू जुपता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा विलायक और विलेय। अब निर्भर क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये पात्र है, इस पात्र में शराब का विलायक बोले तो शराब का H2 है, क्या है इसमें, विलायक। देखो मैंने पढ़ाते समय बताया था, ध्यान रखना लालो लालियों, कि हम किसी एक पदार्थ को कभी भी विलायक नहीं कह सकते, ना ही कभी विलेय कह सकते। उसकी मात्रा पर निर्भर करता है कि उस विलयन में किसकी मात्रा ज़्यादा है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो तो क्या होगा आपका विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, इसमें विलेय होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सर कितना इसमें, अगर कोई 100 ml है, कितना है ये 100 ml का कोई भी आपका पात्र है, इसमें लगभग कितना है कि 70 ml तो क्या इसमें आपका H2 है, और 30 ml के इसमें आपका 30 ml इसमें आपका विलेय है, ठीक है। एक स्थिति तो ये, दूसरी स्थिति यहाँ पर ही देखिए, वही है कि सर विलायक कितना है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो विलायक आएगा सर, इससे मान लो कितना है इसमें 60 ml है, और सर विलेय कितना इसमें विलेय आपका 40 ml, कितना है 40 ml। इसका मतलब विलेय की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी उसकी सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। समझ रहे बात को। इसमें तो परिभाषा क्या बनेगी, विलेय या विलायक में उपस्थित विलेय की मात्राएं क्या होती हैं, विलेय की मात्राएं इसमें आपकी सांद्रता को प्रदर्शित करती हैं। अब इस सांद्रता को, ये तो क्वेश्चन था उसका आंसर था बिल्कुल ही सही था, उसका नौजवान का बिल्कुल जो आंसर दिया बिल्कुल सही है, जिसने ऐसा लिखा बिल्कुल उसका सही होगा। अब सर आगे अगर हम सोच के चलें तो इस सांद्रता को हम लगभग 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर पहली आएगी इसमें, एक तो बनती है द्रव्यमान प्रतिशतता। इसका मतलब क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता की, देखो इसका मतलब 100 से गुणा होगा, ये तो बात फिक्स। ऊपर तो क्या आएगा, विलेय की मात्रा क्या आएगी इसमें, विलेय की मात्रा किसमें आएगी, ग्राम में, और यहाँ पे क्या आएगा इंटू 100, और नीचे क्या आएगा। अब देखो नीचे आपको दे सकता है विलयन, क्या आएगा इसमें, विलयन की मात्रा किसमें, ग्राम में, ठीक है। या यहाँ पे इसी बात को कैसे लिख सकता है वो, इसी बात को लिख सकता है विलायक प्लस विलेय की मात्रा ग्राम में,
दोनों का मतलब यही है। अगर इस स्थिति में तो क्या निकालेंगे सर, हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो इसका मतलब हुआ यदि हमें द्रव्यमान प्रतिशत में अगर सांद्रता निकालनी है तो हमें क्या होना चाहिए, विलय की मात्रा भी किसमें, ग्राम में प्राप्त होनी चाहिए और विलयन की मात्रा भी ग्राम में होगी। तो हम कहने का मतलब उसकी सांद्रता इस प्रकार निकाल सकते हैं। दूसरी स्थिति कैसे निकालते हैं, आयतन प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, आयतन प्रतिशत, ठीक है। इसमें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा विलय का आयतन ml में, किस में आएगा, विलय का आयतन ml में, और यहाँ पे नीचे किस में आएगा, यहाँ पे आएगा विलयन, विलयन का आयतन ml इंटू कितना आएगा 100। यानी इस स्थिति में क्या होगा सर, आयतन के आधार पर हम क्या निकालें, उसकी क्या निकालें, इसकी जो सांद्रता निकालें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट वाले देखो, इसमें क्वेश्चन पहचानने का तरीका क्या होगा, यदि कि द्रव्यमान प्रतिशत दे रखी है या हमें आयतन प्रतिशत दे रखी है, तो इस वाली में तो देखो पहचानने का तरीका कि लास्ट में क्या होगा सर, जो भी यहाँ पे अंश ग्राम में आएगा, किसमें आएगा, ग्राम में, और यहाँ पे किसमें आएगा, ml में आएगा। परंतु एक और है हमारी, कौन सी, एक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, कौन सी है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ये कैसे निकालेंगे, देखो इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होगा, यहाँ पर विलय की मात्रा, विलय का मतलब जो उसमें विलायक में घोल रहे हैं, मात्रा किस में आएगी, ग्राम में आएगी, और नीचे क्या आएगा सर आपका, यहाँ पर विलयन, क्या आएगा, विलयन की मात्रा इसमें आएगी आपकी ml में, किस में आएगी, ml, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसमें 100 आएगा। तो यहाँ पे इसका मात्रा क्या बनेगा, इसमें ग्राम क्या बनेगा, प्रति लीटर है, क्या बनेगा, ग्राम ml, वो किसको बताएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को बताता है। तो इस प्रकार ये हम लगभग सांद्रता के बारे में 3 प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है, कैसे भी, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा इसमें कहेगा कि कोई विलायक है, उस विलायक के अंदर कोई लगभग इतने ग्राम विलायक है, इतने ग्राम विलायक में लगभग इतने ग्राम विलय घुला हुआ है, तो इसकी आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि लगभग इतने ग्राम विलयन है और उसमें इतने ग्राम विलय है, तो उसकी आपकी द्रव्यमान प्रतिशत याद कीजिए। तो यदि हमारे पास अगर विलायक है और विलय है तो विलयन निकाल सकते हैं, और ये सूत्र देखो यहाँ पे इसके आधार पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो यदि क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझ में आ जाए, सुनना ध्यान से, यदि मैं ऐसे कहूँ आप कोई भी काम कर रहे हैं और कोई भी काम करने का ढंग आपको समझ में आ जाए, भाई ये काम ऐसे होगा, तो आप उस काम को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको जो सटीक बात है, इसमें क्वेश्चन में कैसे भी घुमाए, आपको सिस्टम पता है कि हाँ हमेशा क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो किसकी मात्रा आएगी, विलय की मात्रा आएगी, या हमें कभी भी सांद्रता निकालनी पड़ेगी। तो सांद्रता निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो विलय होना चाहिए, और या विलयन होना चाहिए, और यह विलायक होना चाहिए। यदि विलायक होगा तो हम विलय और विलायक दोनों से विलय निकालेंगे, अगर विलयन होगा तो विलायक की मात्रा निकालेंगे, आवश्यक है नहीं वो तो ठीक है। तो ये जानकारी है, मुख्य बात को समझा करो, बैठ के देखो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ के एक बार उस चीज़ का मंथन करो, बैठ के ऐसे बैठ जाओ आराम से, ऐसे बैठ कर सोचो इसको, हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ऐसी, ठीक है। ऐसे सोचेंगे तो आपका उसका जो भी है या लगभग समस्या दूर जाएगी, ठीक है। और भी है, बाद में आप पूरी बता देंगे, ठीक है, परंतु अभी पढ़ने भी ध्यान दो आप। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक परासरण और विसरण का दिया था मैंने, एक परासरण और विसरण का क्वेश्चन था। तो उसमें ऐसा था कि परासरण और विसरण की हमें पहले तो परिभाषा बतानी है, क्या होता है, क्या था, परासरण और विसरण। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, एक तो विसरण और एक था इसमें परासरण, परासरण, ये 2 क्वेश्चन थे, इनको देखना दोनों से ध्यान से। सिर्फ ये किस पे दोनों ही परासरण और विसरण सांद्रता है, सीधी सी बात है, दोनों में सांद्रता का बात करें लोचा है यहाँ। कैसे देखो इसमें, यदि मान लीजिए कौन जाएगा इसमें, विलायक जाएगा, ध्यान रखना कौन जाएगा इसमें। इसकी सिंपल परिभाषा क्या होती है, यदि पदार्थों के कण, इसकी परिभाषा, यदि पदार्थों के कण क्या होते हैं, उच्च सांद्रता से, क्या होते हैं, उच्च सांद्रता से यदि निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो वो तो क्या आएगा इसमें आपका विसरण, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं,
जब आप डेकोरेशन करते हैं तो उसमें लगा के जाते हैं तो आपके आसपास तो क्या होती है, सांद्रता अधिक होती है और जो पास वाला उसके पास क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए क्या होती है, वो दूसरे के पास उसकी लपटे जाती है। ठीक है, या आप जब कभी बार कोई समस्या करते हो तो भी इसका भी रिजल्ट निकलता है। इसी प्रकार यहाँ पे आएगा परासरण। क्या आएगा, परासरण। ठीक है, परासरण में बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें क्या होगा, परासरण में निम्न सांद्रता से क्या होगा, निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से क्या होगा, अधिक सांद्रता की ओर विलायक के, ध्यान रखना इस बात का, केवल गमन कौन करेगा इसमें, विलायक करेगा। विलायक के अणुओं का गमन, अणुओं का गमन, ये बात ध्यान रख रहे हैं। क्या होगा, निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता से विलायक की ओर क्या हो जाएगा, विलायक का अणुओं का गमन, इसमें परासरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम समझे, इसका तो सिंपल परिभाषा यही थी। इसमें आपको यदि डायग्राम के आधार बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर यदि इस बात को समझिए, परंतु ये तो केवल परिभाषा के आधार पर इसको पूछ रहा है, परासरण दाब को पूछ रहा है। इसमें किसको पूछ रहा है, परासरण दाब। इस परासरण दाब को स्पष्ट करना। देखो यहाँ पे कैसे, बिल्कुल बालिका का आंसर सही है, इसमें जो नौजवान ने इसका आंसर दिया। ठीक है, ये वाला भी उसका सही है, ये वाला भी उसका सही है। ये थोड़ा बहुत इसमें डाउट था जो मैंने इसको बता दिया। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप ऐसे कुछ आपका सिस्टम बना हुआ है, ऐसे मान लो आप इसको थोड़ा बहुत ऐसे कर लेते हैं छोटा। ठीक है, इसको भी छोटा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दो पिस्टन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, दो पिस्टन। ये पिस्टन ए है और यहाँ पे बात करता हूँ, ये पिस्टन आपका इसमें क्या लगेगा, पिस्टन बी है। और पिस्टन का समझते हो, यहाँ पे जो दाब डालेंगे उससे, ये पिस्टन बी है। उसके बाद में आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, पोटेशियम फेरोसाइनेट की बनी होती है। पोटेशियम फेरोसाइनेट, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनेट की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली, क्या हो इसमें, अर्धपारगम्य झिल्ली। और देखो यदि आपकी डायग्राम आता है, डायग्राम को आप पेन से बनाया करो, इतने भी अपनी मत चलाया करो, आप पूरी अपनी चलाते हो आप, डायग्राम पेंसिल से बनाया करो। ठीक है, तो हो सके तो आपको भाई जो नियम, तो भाई डायग्राम पेन से बनना चाहिए, आप पेन से ठोक देते हो उसे, आपके जो हाथ में उसे ठोक दिया, छुट्टी खेल खत्म, तो पेंसिल से बनाया करो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे तो केवल क्या है, विलायक है, यहाँ पे केवल विलायक है, और यहाँ पे ये विलायक प्लस और विलेय भी साथ में, क्या इसमें विलायक और प्लस क्या इसमें विलेय भी है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर सर, यहाँ पे विलायक और यहाँ पे विलायक और विलेय दोनों, तो बताओ किसकी सांद्रता अधिक है। सर इसकी सांद्रता तो बिल्कुल जीरो के आसपास, इसमें तो विलेय है ही नहीं, नगण्य मात्रा मान लो। ठीक है, जबकि इसमें तो सर आपका विलेय है, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो हमारा नियम लगेगा, निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अनुगमन करते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं। परंतु अब दाब की बात करते हैं। देखो इसमें जब ये विलायक के कण इधर जाएंगे तो ये वाला पिस्टन कुछ नीचे आएगा, क्या आएगा, नीचे आएगा, और जबकि ये वाला पिस्टन क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। क्या होगा, ये वाला पिस्टन नीचे आएगा और जबकि ये वाला पिस्टन क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। पर इसमें तो सर इसकी मात्रा बढ़ रही है, इसमें इसकी मात्रा घट रही है। तो हमें क्या करना है, इस पिस्टन के विपरीत दाब लगा के, इस पिस्टन के विपरीत दाब लगा के और हमें वापस साम्य अवस्था प्राप्त करनी है। इस पिस्टन के विपरीत वापस दाब लगा के हमें कौन सी अवस्था प्राप्त करनी है, साम्य अवस्था प्राप्त करनी है। और ये साम्य अवस्था जिस दाब पे प्राप्त होगी वही दाब हमारा क्या कहलाता है, परासरण दाब बोले तो यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। इसे हम पाई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए परिभाषा क्या होगी, यदि पिस्टन बी को साम्य अवस्था में लाने के लिए लगाया गया बाह्य दाब भी परासरण दाब कहलाता है, जिसे हम क्या करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका परासरण दाब का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ तक आपको इसमें आंसर लिखना था। उसके बाद में क्या होता है कि प्राशन कितने, लगभग 3 प्रकार के होते हैं। एक समप्राशी होता है, अतिप्राशी होता है, निम्नप्राशी होता है। समप्राशी में क्या होगा कि दोनों को जो विलीन होता है उसकी सांद्रता क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अतिप्राशी में क्या होगा, अतिप्राशी में पराशन दाब अधिक होगा, निम्नप्राशी में क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये लिखना नहीं था, केवल आंसर आपका यहाँ तक था, केवल क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक था, बाकी की जानकारी वो देख लो इसमें। ठीक है,
तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है, समप्रासी, अतिप्रासी और आपके निम्नप्रासी होते हैं। उसके बाद देखो इसमें पूछ सकता है आपके 2 नियम, ध्यान रखना। वांट ऑफ बॉयल का नियम, यहाँ पे देखिए वांट ऑफ बॉयल का नियम, और यहाँ पे इस वांट ऑफ के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? वांट ऑफ के 2 नियम है, ठीक है। तो पहले की बात करता हूँ, वांट ऑफ बॉयल का नियम, ठीक है। देखो इधर, वांट ऑफ बॉयल का नियम, इसका मतलब क्या है? वांट ऑफ बॉयल के नियमानुसार कौन सी स्थिति में यदि हम ताप को स्थिर रखते हैं, क्या करते हैं? यदि हम ताप को क्या रखते हैं? कांस्टेंट। और क्या रखते हैं? यदि हम ताप को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं, इसका मतलब स्थिर, ठीक है। यदि हम ताप को क्या रखते हैं? स्थिर रखते हैं। तो जब ताप को हम स्थिर रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास यहाँ पे जब ताप को स्थिर रखते हैं तो प्राशन दाब समानुपाती होता है किसके? प्राशन दाब समानुपाती होता है सांद्रता। ये क्या है सर? हमारी यहाँ पे सांद्रता है, और ये क्या है आपका? बताओ, प्राशन दाब है, प्राशन दाब। समझ रहे हो ध्यान से? देखो इसमें वांट ऑफ बॉयल का नियम है, छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पे आधारित भी पूछ सकता है कि जब प्राशन दाब कौन सी स्थिति में, जब आपका ताप क्या होता है? क्या हो गया? आराम करो आप। तो यहाँ पे क्या रहेगा? वांट ऑफ, आप थोड़ा बहुत परेशानी ज़्यादा आपके, आराम करो, ठीक है। देखो सर समझा करो, परेशानी मत लिया करो, समझदारी काम है। वांट ऑफ बॉयल का नियम कहता है कि जब ताप कांस्टेंट है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उस समय प्राशन दाब समानुपाती होगा किसके? सांद्रता के। और हम जानते हैं C बराबर क्या होता है? C बराबर 1/V। इसका मतलब क्या है? यदि जब आप आयतन बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? आयतन बढ़ाते हैं तो सांद्रता कम हो जाती है। तो यही तो कारण होता है कि जो आपका गैस सिलेंडर होता है वो बहुत छोटा होता है, परंतु जब आप उस गैस सिलेंडर को वापस देने जाते हैं तो भी उसमें गैस होती है, तो भी उसमें गैस होती है, कभी भी खाली नहीं होता है पूरा, केवल उसका दाब कम होता है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि यदि मान लीजिए अगर हमें पूर्ण गैस निकालनी या पूर्ण क्या थोड़ी बहुत और गैस निकालनी तो उसे गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा? इसमें पाई समानुपाती आपका C, तो यहाँ पे आएगा C बराबर आपका V। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पाई समानुपाती क्या हो जाएगा? 1/V। इसका मतलब होगा यदि जब आयतन बढ़ेगा तो प्राशन दाब क्या होगा? कम होगा। छोटा क्वेश्चन बन सकता है, यदि प्राशन दाब और यदि आयतन के मध्य संबंध क्या होगा? यदि आयतन कम होता है तो प्राशन दाब क्या होता है? इसमें आपका बढ़ता है। यदि मैं इससे कहूँ यहाँ पर एक तो इतने से छोटे से पात्र में मैं गैस भरता हूँ, ठीक है, और एक बड़े पात्र में गैस भरता हूँ, तो सर इस वाले में तो आयतन कम है, तो आयतन कम होगा तो सीधी सी बात है प्राशन दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यदि यहाँ पे देखिए अगर मैं बड़े पात्र में वही पदार्थ भरता हूँ तो क्या होगा सर? आयतन ज़्यादा होगा। जब आयतन ज़्यादा होगा तो प्राशन दाब क्या होगा? इसमें कम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इसमें आगे देखो दूसरा नियम, इसमें यहाँ पे दूसरा आएगा वांट टू बॉयल का नियम। दूसरा नियम क्या रहेगा? वांट ऑफ, इसमें क्या रहेगा? ताप दाब का नियम। किसका क्या रहेगा? वांट ऑफ, यहाँ पे लिखना आप, इसमें आएगा वांट ऑफ, वांट ऑफ ताप दाब का नियम। इसका मतलब क्या होगा कि कौन सी स्थिति में जब सांद्रता बराबर क्या आपकी कांस्टेंट है, जब सांद्रता को क्या रखा जाता है? जब सांद्रता को कांस्टेंट रखा जाता है, इस स्थिति में क्या होगा? जो आपका प्राशन दाब समानुपाती किसके होगा? T के होगा। समझ रहे? इसमें जब सांद्रता को स्थिर रखते हैं तो ताप पे निर्भर करेगा इसमें। अब वो बात है कौन सी? सर सिलेंडर है, इसमें क्या है? ये आपका सिलेंडर है। इस सिलेंडर की सांद्रता में तो कोई परिवर्तन नहीं करे, परंतु हम क्या कैसे गर्म करें? क्या करें से हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पे क्या होगा? दाब बढ़ेगा। ये देख लो यहाँ पे जब T का मान बढ़ाते हैं तो सिर्फ प्राशन दाब बढ़ेगा। तो वही जो हलवाई क्या करता है, ध्यान रखना कि सर्दियों में उस सिलेंडर को कहाँ पे रखता है? गर्म पानी में रखता है। वो किसके नियम का पालन कर रहा है? उस वांट ऑफ नियम का पालन कर रहा है, पर उसको मालूम नहीं, उसको हलवाई को मालूम नहीं, वो वांट ऑफ नियम का नियम लगा रहा है इसमें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो हम दोनों का सटीक आंसर क्या निकलेगा? देखो दोनों से हम कह सकते हैं, यहाँ पे आएगा पाई बराबर क्या बनेगा? दोनों से समानुपाती
टी अपॉन क्या आएगा, इसमें वी आएगा, और ये तो ऊपर वाले से हो जाएगा टी, तो और ये सॉरी ये तो नीचे वाले से होगा और ये ऊपर वाले से होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनाओ यहाँ पे बताओ, इसमें पाई बराबर क्या बन जाएगा, समानुपाती टी अपॉन क्या हो जाएगा, इसमें वी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ पाई और समानुपाती जब हटता है तो यहाँ पे क्या आएगा, एस टी अपॉन क्या आएगा, वी, ठीक है। यदि यही बात अगर मैं किससे बात करता हूँ, मोल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा पाइस और यहाँ पे आएगा एस टी एन अपॉन आपका वी, ये इधर आएगा, इसमें जाएगा पाई वी और इसमें आपका एस टी एन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एस बराबर लिख सकते हैं, एस बराबर आपका क्या आएगा, इसमें आर, क्यों लिख सकते हैं सर ये भी आपका गेंस स्थिरांक होगा, ये भी केस में आपका गेंस स्थिरांक होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा बताओ, इसमें पाई वी बराबर इसमें आपका एन आर टी, क्या बनेगा इसमें एन आर टी, ये समीकरण बनेगा। इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं आगे, कि आगे क्वेश्चन बने यहाँ पर कि प्राशन दाब और यहाँ पे मोल की संख्या, मोलों की संख्या में या संबंध पूछ सकता है आपसे, तो सूत्र के आधार पर कैसे बना सकते हैं, एन का मान कैसे निकालते हैं। अरे एन का मान देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एन का मान आएगा, इसमें आएगा विलेय की बात करते हैं, विलेय का यहाँ पर आएगा विलेय का अनुभार, इसमें आएगा विलेय का भार, और यहाँ पे आएगा विलेय का अनुभार, यहाँ पे आएगा विलेय का, एन का मान इस प्रकार निकालते हैं, तो इसमें आपसे संबंध पूछ सकता है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 1 2 3, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक ये ध्यान रखना, इस वाली बात को छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये था, देखो इधर अगला क्वेश्चन ये था कि शायद एक प्राशन दाब और ताप का संबंध था, शायद मेरे को याद नहीं क्वेश्चन, परंतु ऐसे था कि प्राशन दाब और ताप में क्या संबंध इस प्रकार था इसमें, तो उसका आंसर होगा बढ़ता है बस, शायद ये था। हाँ अब ये देखो यहाँ पर प्राशन दाब क्वेश्चन मेरे को, हाँ लगभग ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसा था कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ता है, इस प्रकार कुछ सिस्टम था। इसका कारण क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कण पाए जाते हैं, क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए पात्र बंध है, क्या है आपका पात्र बंध है। तो अब क्या करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं, गर्म होने पे ये कण क्या होते हैं, आपस में गति होगी तो आपस में टक्कर होगी, और टक्कर होने से क्या होता है, इसमें आपकी दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। ताप का ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसमें वृद्धि आएगा, इसका आंसर वो सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें पूछा था आपसे किस ताप पर है, क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करूँ, ये 5 की 4 हो गया, ठीक है। किस ताप पर है, यानी ताप कितना होगा, उच्च ताप से कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें क्या था क्वेश्चन, आप देखें ना यूट्यूब पर जो पहली वाली क्लास में पेपर डालते हैं, उसके बाद में फिर आपकी क्लास का समाधान करते हैं, कोई नया हो जाए उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि जो पदार्थ था, जो विलायक था, उसकी मात्रा कितनी 250 ग्राम थी, ठीक है। और विलेय की मात्रा कितनी थी उसमें विलेय की मात्रा थी लगभग कितनी 54 ग्राम, और उसमें जो हमारे पास के एफ का मान दे रखा था लगभग 1.86 के, और लगभग आपका इसमें जी मोल के आसपास किलोग्राम, इस प्रकार कुछ मान था। हमें निकालना क्या है, हमें देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है MA, उसके बाद में होता है KF, और उसके बाद में यहाँ पे आएगा MB, के बाद में यहाँ पे आएगा डेल्टा T, और इनटू यहाँ पे आएगा WB अपॉन क्या आएगा WA, ठीक है, और इनटू क्या आएगा इसमें, इतना तो आपने पढ़ा होगा ना भाई, इसका मतलब क्या होता है सभी जानते हैं आप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक का मान लिखना है, ठीक है। तो सर हमें इसकी जानकारी करना है कि इसकी, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा T, उसके बाद में आएगा KF, उसके बाद में क्या आएगा MB, और इनटू यहाँ पे आएगा WB अपॉन क्या आएगा WA, और यहाँ पे कितना आएगा इसमें 100 आएगा। अब मान रखना है, ठीक है। तो मान आपको बताता हूँ, ये मान तो कितना 1.86 कितना होता है 1.86 जो भी, ठीक है। इसका मान कितना होता है 180 होता है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे क्या था, इसमें ग्लूकोज विलेय क्या था, इसमें ग्लूकोज था, कितना होता है इसका 180 होता है, तो 180 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका मान कितना, इसका मान आएगा लगभग 54 आएगा, और इसका मान कितना था यहाँ पे दे रखा लगभग कितना 250। अब इसको हल करने भी जो भी आएगा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर है इसके बाद में डेल्टा T निकालने के बाद जो भी आएगा इसमें, तो लगभग 273.15 में से क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। अरे जो भी यहाँ पर आएगा इसको से इसमें से कम करना पड़ेगा, और आपका जो आंसर होगा। केवल मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसके आधार पे निकालना है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करनी है,
तो 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन का मैंने समाधान आपको बता दिया, ठीक है। शायद ये लगभग नौजवान का क्वेश्चन सही है, ये जो पूजा यादव है उसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। पूजा यादव उसकी बढ़िया तैयारी चल रही है। तो बाकी का जो टेस्ट पेपर होगा जो हम आपको बता देंगे, ठीक है। हमारी जो सूचना मिलती है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती है, ठीक है।